हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंट वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर थर्ड का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट थर्ड में हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करेंगे, वो भी पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, एडजस्टमेंट वाले इससे पहले वाले पार्ट में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के विदाउट एडजस्टमेंट के करते थे क्वेश्चन, अब एडजस्टमेंट वाले करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट। तो उससे पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि क्या प्रॉफिट में प्लस होगा और क्या लेस होगा। ठीक है, तो ये मैंने बना रखा है एडजस्टमेंट में क्या क्या ऐड होने का। ठीक है, ऐड होने में हमको क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा हमारा। क्या होता है एबनॉर्मल लॉस? जो हमारे कभी कभी होता है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाना। ये रोज थोड़ी नहीं होता है चोरी हो जाना, आग लगना ना रोज नहीं होता है। जो रोज नहीं होता है ना, वो जैसे कि ये रोज के लॉसेस नहीं है हमारे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे कभी कभी होते हैं, जैसे अनजाने में, जैसे हमारी दुकान में आग लग गई, तो वो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे, लॉस में हम उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा कि कोई हमको फिक्स्ड असेट्स सेल करने में लॉस हो गया, तो वह ऐड होगा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं इसके बाद वाला, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर गलती से ओवर वैल्यूड लिखा गया, ज़्यादा लिखा गया। ठीक है, तो वो भी ऐड होगा। कैसे? इसका मतलब क्या है कि जैसे हम वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हम गलती से ज़्यादा लिख दे, एक बार ज़्यादा लिख दे और एक बार कम लिख दे। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट की मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ओवर वैल्यूएशन जब भी होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, जो वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस उसको कहते हैं, वो भी हम ऐड करते हैं। और एक और ऐड करते हैं हम, एनी असेट्स आर रोंगली डेबिटेड टू एक्सपेंसेस, यानी कि हमने कोई असेट्स खरीदी और उसको हमने डेबिटेड कर दिया एक्सपेंसेस अकाउंट में। ठीक है, तो उसको भी ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन जो असेट्स में होगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो गए। अब लेस क्या क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा, तो एबनॉर्मल गेन लेस होगा। ठीक है, जो कभी कभी क्या फ़ायदे, जैसे कि हमने कोई सेल करी फिक्स्ड असेट्स वगैरह, ये कभी कभी करते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद वाला वही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, हमको प्रॉफिट हुआ फिक्स्ड असेट्स सेल करने में, तो वो भी लेस होगा। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिया। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन, ठीक है, उसकी वैल्यू कम कर दी ओपनिंग स्टॉक की, तो वो भी लेस होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो वो लेस होगा। नॉन रिक्वायरिंग इनकम, कभी कभी की इनकम, वन टाइम इनकम। ठीक है, और एक्सपेंसेस आर रॉन्गली डेबिटेड टू असेट्स, जो गलती से हम एक्सपेंसेस अकाउंट में जो हमको डालना था हमने असेट्स में डाल दिया, तो वो क्या होगा, लेस होगी, और उसमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो प्लस होगा। ठीक है, और पार्टनर रिम्यूनरेशन, जो भी पार्टनर की जो भी सैलरी वगैरह होगी उसको भी हम लेस करेंगे। और एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब भी फ्यूचर एक्सपेंस होते हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एडजस्टमेंट सब मेथड में सेम होते हैं, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइज मेथड, तीनों में सेम होते हैं, एडजस्टमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, एक के समझ जाओगे यानी कि सबके आ जाएगा डिफरेंस आपके। बस वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट सब में काम आता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एडजस्टमेंट होते हैं बस। ठीक है, तो दो क्वेश्चन करेंगे आज हम इसके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिव्या परचेज Joy business with effect from 1st April 2019. Profits shown by Joy business for the last 3 financial year were। ठीक है, दिव्या है वो परचेस कर रही है जोय का बिजनेस, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को, और उसके लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल ईयर का हमको प्रॉफिट बता रखा है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट देते हैं हमको, जैसे अभी कैसे देते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट सिंपल एडजस्ट, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होते थे, 2016-17 का 1 लाख ऐसे डायरेक्ट देते थे। ठीक है, अब इसमें जैसे एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, इसमें बोल रखा है 2016-17 के 1 लाख रुपए, फिर ब्रेकर ने बोल रखा है इंक्लूडिंग ऑन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500। ठीक है, एबनॉर्मल गेन है तो क्या होगा, ये एबनॉर्मल गेन इसमें से 1 लाख में से माइनस होएगा, लेस होएगा, तो जो बचेगा वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब इसका बोल रखा 17-18 का 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। ठीक है, मतलब 1,25,000 का हुआ है, जब एबनॉर्मल लॉस को चार मतलब उसको ऐड किया, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमारा, एबनॉर्मल लॉस जो 25,000 है इसको क्या करना है, हमको प्लस करना है। अब देखते हैं 17-18 का, 2017-18 का 1,25,000 बोल रखा है, ब्रेके ने बोल रखा है आफ्टर चार्जिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो इसका क्या चार्ज होगा, इसको एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देते, 25,000 प्लस होगा इसमें। अब 2018-19 का क्या है, A1125 मतलब 1,12,500 रुपये। ठीक है, इसमें बोल रखा है
एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फार्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये फ्यूचर के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, जो भी, तो उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। मैंने आपको बताया एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा फ्यूचर का होता है एक्सपेंसेस, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना किसी चीज़ की, ठीक है, वो होती है। तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर हमको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है हमको, एवरेज प्रॉफिट निकालना लास्ट 3 ईयर का, ठीक है। तो ये करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें बताता हूँ आपको सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। 4 कॉलम बनेंगे हमारे, क्या नाम से, फर्स्ट बनेगा ईयर, ठीक है, सेकेंड बनेगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है, थर्ड बनेगा एडजस्टमेंट और फोर्थ बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। कैसे, फर्स्ट बनेगा हमारा ईयर का कॉलम, ठीक है, एक और बनेगा इसके बाद, इसमें ऊपर लिख सकते हैं कैलकुलेशन, ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, NP में लिखा है, आप पूरा लिखना नॉर्मल प्रॉफिट। फिर यहाँ लिखेगा हम प्रॉफिट, जो भी ये प्रॉफिट दे रखा वाला लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ लिखेंगे बी इधर एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा प्लस या माइनस वो करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब कैसे करना है, सबसे पहले ईयर लिखना है। सबसे पहले हमको किससे ईयर, कितने ईयर है इसमें, 2003 ईयर है, ठीक है। तो सबसे पहले 2016-17, और इसमें हमेशा कौन से ईयर से बात करते हैं हम, 1 अप्रैल और 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। आपको पता ही होगा, 11 में बताया होगा, मैंने आपको बताया था 11 में क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। इसमें हम अकाउंटिंग ईयर के ऊपर ही देखते हैं, 2016-17, 2017-18, और कैलेंडर होगा तो बोल रखा होगा उसमें 17-18 और 2018-19, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम प्रॉफिट लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, कितना प्रॉफिट है, 1,16,17 का 1,25 और 1,12,500, ठीक है। प्रॉफिट है 16-17 का 1,00,000 रुपये, 17-18 का 1,25 और 18-19 का है 1,12,500, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब जो भी है, एडजस्टमेंट के सामने दे रखा है क्या इफेक्ट है इनका, इंक्लूडिंग ऑन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में इंक्लूड है 12,500, तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं हम, लेस करते हैं, तो 12,500 लेस, तो 12,500 ऐसे माइनस करके नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में 12,500। ब्रैकेट का साइन क्या डिडक्ट करता है अकाउंट में, ब्रैकेट का साइन रिप्रेजेंट करता है अकाउंट में क्या, माइनस को, ठीक है, ये ब्रैकेट, और प्लस में तो सिंपल लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें बाद है 1,25 के बाद में हमको चार्ज करना है एबनॉर्मल लॉस 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है, गेन माइनस और लॉस प्लस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस कितने, 25,000 रुपये, तो ये प्लस हो जाएंगे 25,000, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग भी नहीं बोल रहा है, इंक्लूड और एक्सक्लूडिंग, ठीक है, मतलब निकालना है। एक्सक्लूडिंग यानी क्या होता है, निकालना। इंक्लूडिंग मतलब है इसके अंदर, ठीक है। 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम फार्म प्रॉपर्टी, फार्म प्रॉपर्टी है, यानी कि एक तो ये फ्यूचर एक्सपेंसेस भी है, तो इसको क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो 12,500 माइनस ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, ये हो गए। अब क्या करेंगे, अब इधर नॉर्मल प्रॉफिट क्या लिखेंगे, 1,00,000 में से 12,500 माइनस करके वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो भी इफेक्ट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ लिखेंगे। तो करते 1,00,000 में से 12,500 माइनस करेंगे, तो 1,00,000 माइनस 12500, तो 87500, ठीक है, 87,500, 1,25 प्लस 25 1,50, 1,12,500 माइनस 12,500, तो 1,00,000, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हमारा नॉर्मल हमारा वो भी निकल जाएगा, इसमें क्या, एवरेज प्रॉफिट की टोटल ऑफ प्रॉफिट भी निकल जाएगा हमारा, ये प्लस करके यहाँ लिख देंगे 1,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 87500, तो आया 337500, ठीक है, 3,37,500 रुपये, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे गुडविल निकालना है हमारे पास, सिंपल जैसा फॉर्मूला होता है गुडविल का। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। पर जैसे जो भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट लिखना, और वैसे भी सब में भी लिखो ना नॉर्मल प्रॉफिट ही लिखा करो आप, वो सही रहता है। कितना टोटल कितने लिखेंगे, 3,37,500 अपॉन में 3, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो
तो 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 तो आया 112500। ठीक है, कितना 1,12,500। तो ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया और हमारा 2 ईयर परचेस बोल रखा है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2। तो गुडविल में हम फॉर्मूला रख के निकल जाएगी हमारी गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रखा है? एवरेज प्रॉफिट में निकाला हमने कितना 1,12,500 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 2। तो इसका इंटू कर देगा तो हमारा आ जाएगी गुडविल। ठीक है, 1,12,500 इंटू 2 तो आ जाएगी 2,25,000 हमारी आ गई गुडविल। ठीक है, 2,25,000 2,25,000 ये आ गई हमारी गुडविल का अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। सिंपल था और इसमें ये हमको अलग से बनाना पड़ेगा, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आज 2 क्वेश्चन करेंगे और मैं सोच रहा हूँ इस पार्ट एक और एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एक और पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर देंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सुपर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, ये क्या है, इसमें बोल रखा है A, B and C are partners sharing profit and loss equally. They agreed to admit D for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. This profit for the year ended 31st March were, ठीक है, ईयर प्रॉफिट दे रखा है हमको 5 साल के। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018 ये एडजस्टमेंट है। नीचे हमको बोल रखा है ए बी एन सी आर पार्टनर है, वो डी को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, और उनका हमको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी, कैलकुलेट करनी है 4 ईयर परचेस के बेसिस में और 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 4 है और प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। अभी नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना है। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब इसमें आगे एडजस्टमेंट रखा है ऑन 1 अप्रैल 2018 अ कार कॉस्टिंग ₹1 लाख 1 अप्रैल 2018 को, यानी कौन सा ईयर, ये वाला। ठीक है, 31 मार्च का है, सब में बोल रखा है ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। ठीक है, ये कंप्लीट है, यानी कि ईयर में होगा 1 अप्रैल 2018 वाले में। ठीक है, इस ईयर में है। फिर बोल रखा है अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। एक कार परचेज करी थी 1 लाख रुपीज़ की, उसको हमने एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया था। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट क्या है, गलती से कोई असेट्स हम रॉन्गली मतलब वो डेबिट कर दे कोई एक्सपेंसेस अकाउंट में, तो वो वाले ईयर में ये ऐड होगा, जितना भी अमाउंट है वो कितना ऐड होगा, प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू चार्ज 25% और डेप्रीसिएशन है तो वो माइनस होगा। ठीक है, इतना था। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 on non-trade investment. Non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2018 and 19. ठीक है, अभी नॉन ट्रेड क्या मैं आपको बताना भूल गया था इसमें। नॉन ट्रेड एडजस्टमेंट वाले में नॉन ट्रेड क्या होते हैं, जो हमारे बिजनेस की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, जो हमारे बिजनेस के बाहर के होते हैं। ठीक है, वो बिजनेस के नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो बिजनेस के बाहर के होते हैं वो बिजनेस के है ही नहीं, तो प्रॉफिट में से क्या आएंगे, माइनस होते हैं। ठीक है, याद रखना, बताना भूल गया तो उसमें लिखने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, वो भी माइनस होते हैं, किसमें से, हमारे प्रॉफिट में से। ठीक है, तो आगे करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो कॉलम बना देते हैं ईयर, उसके बाद ईयर के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ईयर, फिर लिखेंगे प्रॉफिट, फिर लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब ईयर कितने 5 है, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। ठीक है, प्रॉफिट क्या दे रखा है, 2015 का है 1,50,000, 16 का है 3,50,000, 17 का है 5 लाख, 18 का है 7,10,000 और 19 का है माइनस का 5,90,000।
क्या है, माइनस का, ब्रैकेट में बोल दे रखा है, ब्रैकेट का डिटेक्ट करता है, ब्रैकेट का रिप्रेजेंट करता है अकाउंट में, माइनस का साइन, ठीक है। अब 5 साल का प्रॉफिट है। अब एडजस्टमेंट क्या बोल रखा है, एडजस्टमेंट सबसे पहला ऑन 1 अप्रैल, इनका तो एडजस्टमेंट है ही नहीं हमारा इसमें, किसका, 2015 का नहीं एडजस्टमेंट नहीं है, 16 का नहीं है, 17 का नहीं, बस 18 और 19 के क्या एडजस्टमेंट है। 18 का सबसे पहले देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल, 18 का नहीं, सबसे पहले ये देखते हैं हम, क्योंकि 18 का इधर आएगा, ये तो 19 में आएगा, ठीक है। 18 का बोल रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड वो इन्वेस्टमेंट हमारी बिजनेस का नहीं है, ठीक है, इज क्रेडिटेड टू इनकम फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19, ठीक है। हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मतलब वो 10,000 का कब, 2018 में और 2019 में, ठीक है। तो ये दोनों ईयर में से क्या करेंगे हम, इनको जो नॉन ट्रेड है उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो दोनों ईयर में से लेस करेंगे, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, तो ये 18 का ये 31 मार्च और ये 31 मार्च 2019 का ये वाला, ठीक है, दोनों में से लेस होंगे, तो इसमें से 10,000 लेस करेंगे हम, ठीक है। इधर लिख देते डायरेक्ट, पहले नॉर्मल प्रॉफिट इसका तो 1.5 लाख ही आएगा, सबसे फर्स्ट ईयर का 15 का, फिर 3,50,000 सेम ही, ठीक है, उसके बाद 5 लाख सेम, और ये 7 लाख, 10 में तो 10 जाएगा तो कितने बचेंगे, 7 लाख रुपए, ठीक है। अब 19 का ये थोड़ा अलग है, इसमें 2 एडजस्टमेंट है, कैसे, अब इसमें बोल रखा है हमने कार खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उसको हमने डेबिट कर दिया था काय में, एक्सपेंसेस में, तो इसका क्या एडजस्टमेंट होता है, मैंने आपको अभी बताया था, कभी भी हम कोई असेट्स गलती से रॉन्गली डेबिटेड टू एक्सपेंसेस, तो उसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 1 लाख ऐड होएगी, और डेप्रीसिएशन है वो क्या होगा, माइनस, ठीक है। पर आप उसको लिखोगे कैसे, यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम उसकी, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी कीमत होगी, जो भी ईयर होगा हमारा, उसकी सबसे पहले अमाउंट लिख देंगे। 31 मार्च 2019 का हमारा कितना अमाउंट है इसका, 5,90,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन लॉस ऑन लॉस लिखेंगे, ठीक है, जो कि लॉस हुआ है हमको इस वाले में, तो लॉस लिख देंगे, कितना था 31 मार्च 2019 में लॉस था हमको 5,90,000, ठीक है। अब ब्रेकेट वाले लगाओ नहीं लगाओ, क्योंकि हमने लॉस तो लिख दिया ना वहाँ पे, अब आपकी इच्छा है, ठीक है, बस लगाना नहीं, क्योंकि हमने एक तरफ लिखा है, एक को तरफ नहीं लगेगा, ठीक है, हमने एक तरफ लिखा है तो उससे बस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, 5,90,000। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से हम जो भी असेट्स है, जो भी गलती से रॉन्गली डेबिटेड हो गया, उसका हम एडजस्ट कर देंगे। क्या होगा, कोई भी कार हम गलती से, हमने जो भी कार की कॉस्टिंग है 1 लाख रुपीज़ से उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया 1 लाख रुपए की, तो क्या होगा, गलती से असेट्स एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर देते तो वो ऐड होगा, तो ऐड करते 1 लाख रुपीज़, ठीक है, माइनस का 5,90,000 और प्लस का 1 लाख, तो क्या आएगा, माइनस का 590 प्लस का 1 लाख रुपए, तो आएगा 4,90,000 माइनस का, ठीक है, 4,90,000। अब क्या होगा इसमें, अब डेप्रीसिएशन क्या होगा, इस वाले में डेप्रीसिएशन लेस होगा, तो लेस डेप्रीसिएशन करेंगे हम। अब लेस क्या होगा इसमें, तो डेप्रीसिएशन लेस होगा इसमें, जब भी हम गलती से असेट से ट्रेवलिंग एक्सपेंस डाल देते तो उसमें डेप्रीसिएशन लेस होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी, तो लेस होगा 25% किसका, 1 लाख रुपए का। अब इसमें बोल नहीं रखा हमको किस स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, क्या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, कुछ नहीं बोल रखा, तो हम स्ट्रेट लाइन से मानेंगे, ठीक है, बस 1 लाख का 25% निकाल देगा, 1 लाख का 25% कितना होगा, 25,000 रुपये, तो वो क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो माइनस के 25,000, ठीक है, लेस मतलब, तो माइनस के 490 और माइनस के 25,000, तो आया कितना, 5,15,000, ठीक है, 5,15,000 माइनस के 5,15,000, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें इस एडजस्टमेंट में एक और चीज़ भी हमको माइनस करनी है, क्या, इनकम चीज़ जो 10,000 रुपये हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की 2018 और 2019 दोनों में था, तो वही माइनस करेंगे, तो माइनस का 10,000, तो कितना हो जाएगा, 5,25,000, ठीक है, माइनस के। अब यहाँ में लिख देना नीचे माइनस के 10,000, यहाँ में लिख देता हूँ माइनस के 10,000, और हमने क्या करे थे, लेस करे, ठीक है, तो माइनस की 10,000 कर देंगे तो 5,25 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब अमाउंट यहाँ पे कितना, यहाँ 5,25 डायरेक्ट इधर 5,25,000 माइनस किया। अब इधर क्या लिखेगा, इधर भी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे जो भी प्लस होगा, जैसे कि कैसे हमने ऐड क्या किया, 1 लाख रुपीज़ ऐड किया और लेस 2 आइटम करे। ऐड कितना 1 लाख और लेस कितने करे 2 आइटम, 10 और 25 35। 1 लाख में से 35 आएगा तो कितने बचेंगे 65,000। तो 65,000 प्लस किए, तो अब करके देख लेना, हमें 5,25,000 आएगा। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे हम इससे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद निकालेंगे गुडविल। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया। ठीक है, अब इससे निकाल देंगे हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल क्या है इस नॉर्मल प्रॉफिट का, निकालते हैं अभी हम। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस माइनस 5,25,000, तो आया है 11,75,000 आया हमारा। क्या है टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आएगा 2,35,000। 2,35,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इससे निकल जाएगी गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमको, क्या नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, इस क्वेश्चन में दे रखा था 4 ईयर परचेस। ठीक है, तो 4 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेस है और एवरेज प्रॉफिट है 2,35,000। तो 2,35,000 इंटू 4 तो कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। 2,35,000 इंटू 4 तो आ गए 9,40,000 हमारी गुडविल। ठीक है, 9,40,000। ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए हमने आज, और जो भी आज हमने करा उसका स्क्रीनशॉट रख दूंगा मैं अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।